टर्म्स ऑफ फिर फार्मूला डेटा टाइप के अंदर सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर देखेंगे सॉर्ट ऑप्शन। जैसा कि आपको बता दिए सॉर्ट ऑप्शन ए टू जेड यानी लोएस्ट टू हाईएस्ट और जेड टू ए मतलब हाईएस्ट टू लोएस्ट। मतलब ये काम क्या करता है, सॉर्ट ऑप्शन काम करता है सॉर्टिंग करने का काम करता है, यानी इस डेटा को सजाने का काम करता है। तो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ए टू जेड या जेड टू ए फॉर्मेट में आप उस डेटा को सजा सकते हैं, या नंबर के अकॉर्डिंग स्मॉल टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग डेटा को सजा सकते हैं, समझे। तो ये सॉर्ट ऑप्शन काम करता है किसी पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग ही डेटा को ये सजाने का काम करता है, अरेंज करने का काम करता है। तो जैसा कि अगर हम नेम के अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्टिंग करना चाहते हैं तो हम उस वाले सेल में पॉइंटर रखते हैं नेम वाले हेडिंग्स पे, है ना। और हम यहाँ से जाते हैं ए टू जेड वाले पे जब हम क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए टू जेड फॉर्मेट में जो है हमारा डेटा नेम के अकॉर्डिंग जो है अल्फ़ाबेट ऑर्डर, है ना, ए टू जेड के अकॉर्डिंग अरेंज हो चुका है। अगर हम जेड टू ए लेते हैं तो देख सकते हैं जेड टू ए में सेट हो चुका है। अगर हम पुनः फिर ए टू जेड करते हैं, अगर ये विकास है ना, अगर यहाँ आएगा तो इसके अकॉर्डिंग सारा डिटेल्स इसका यहाँ आएगा, समझे ना, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग हम नेम के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हम इसे अरेंज करें। और गीता अगर यहाँ आ रहा है तो इसके सामने जो सारा डिटेल्स है इसके सामने ऊपर शो करेगा, है ना। तो जैसे कि हम ए टू जेड पे क्लिक करते हैं तो देख लीजिए, है ना। तो विकास जब यहाँ तो उसके अकॉर्डिंग सामने उसका सारा डिटेल्स आ रहा है, सभी का उसके सामने डिटेल्स आएगा। अब ये ऐसा नहीं होगा कि विकास जो है यहाँ जाएगा और ये डिटेल्स जो है यहीं पे रहेगा, ऐसा नहीं होगा, है ना। अगर ये जा रहा है ऊपर तो इसके अकॉर्डिंग सारा डिटेल्स उस रो का उसके साथ जाएगा, समझे। तो इस तरह से जो हम डेटा को सॉर्टिंग करा सकते हैं, समझे। अगर हम बात करें टोटल नंबर के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं ए टू जेड पे क्लिक करते देख लीजिए स्मॉल टू लार्जेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग डेटा को सॉर्टिंग कर दिया। अब इसको नेम से मतलब नहीं है ना, अदर हेडिंग से मतलब नहीं, इसको नंबर से मतलब टोटल वाले के अकॉर्डिंग ये स्मॉल टू लार्जेस्ट नंबर को सजाने का काम कर रहा है। अगर हम जेड टू ए करते हैं तो देखिए लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग सजा दिया। अगर हम किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स ले लेते हैं और यहाँ पे ए टू जेड पे क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं स्मॉल टू लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग डेटा को सजा सकते हैं। तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी डेटा बनाइए और उसके ऊपर ये जो है शॉर्ट का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम ये शॉर्ट का जो ऑप्शन दिया हुआ है इसका यूज करके हम आपको शॉर्टिंग करके समझा दें। तो हम ये शॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, डेटा हम एक मार्कशीट बेसिस बना रखे हैं, है ना, आप कोई भी डेटा बना सकते हैं। और यहाँ से जाते हैं शॉर्ट बाय में आपको किस हेडिंग के अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्टिंग करना है, तो हम नेम के अकॉर्डिंग डेटा को शॉर्टिंग करना चाहते हैं। इसमें शॉर्ट किसके आधार पे, तो वैल्यू के आधार पे करना चाहते हैं और कंडीशन क्या लगाना चाहते हैं ए टू जेड, और यहाँ से ओके कर दें। तो नेम के अकॉर्डिंग ए टू जेड फॉर्मेट में डेटा क्या हुआ, सज गया है, अरेंज हो चुका है। अगर पुनः इसी में मेरा पॉइंटर शॉर्ट पे जाते हैं, अगर हम कोई दूसरा हेडिंग सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम फिजिक्स लेते हैं, फिजिक्स में वैल्यू के अकॉर्डिंग हमको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग सजाना है, तो फिजिक्स में लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग क्या हुआ, डेटा हमारा सज गया है, समझे। अगर हम इसी में बात करते जैसे ये सेल का कलर हम चेंज कर लेते हैं, जैसे सेल का कलर जो है हम यहाँ पे येलो कर दिए, फिर यहाँ पे इसका येलो कर लिए, फिर यहाँ पे इसका येलो कर लिए, फिर यहाँ पे इसका कलर जो है हम कोई और अप्लाई कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ब्लू कर लिए, फिर यहाँ पे इसका कलर कर दिया हम ब्लू, हाँ इसका कलर यहाँ पे कर देते हैं जैसे कि रेड, फिर यहाँ पे कर देते हैं रेड, फिर यहाँ पे इसका कर लेते हैं रेड, और यहाँ पे कर लेते हैं इसका रेड। इस तरह से ये है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे इसी डेटा टाइप के अंदर मिलेगा आपको शॉर्ट एंड फील्ड शॉर्ट ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हैं। तो हम यहाँ पे नेम वाले में पहले हम अरेंज कर रहे थे वैल्यू के अकॉर्डिंग ए टू जेड कंडीशन, तो ए टू जेड कंडीशन ओके कर लेते हैं। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग ए टू जेड कंडीशन में डेटा हमारा सॉर्टिंग हो चुका है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं नेम वाले में ही हम अप्लाई कर रखे हैं कलर, है ना, सेल कलर। तो हम सेल कलर को सिलेक्ट करके अगर यहाँ पे कलर ऑर्डर के अकॉर्डिंग डेटा को सजा सकते हैं। तो हम येलो वाले कलर को चाहते हैं ऑन टॉप में रखना चाहते हैं या ऑन बॉटम रखना चाहते हैं, वो सेट कर सकते हैं। तो हम ऑन टॉप रखते हैं, ओके करते हैं, तो कलर के अकॉर्डिंग डेटा क्या होगा, सज जाएगा। तो देख सकते हैं रेड वाला येलो वाला कलर जो है टॉप में चला गया है। फिर अगर इसी में हम जाते हैं और यहाँ से कंडीशन वाइज नेम नहीं लेंगे और इसमें सेल कलर लेंगे, और यहाँ से हम क्या करते हैं ब्लू वाले को क्या कर लेते हैं ऑन बॉटम कर लेते हैं और यहाँ से ओके कर देते हैं। देखिए ब्लू वाले क्या हुआ, नीचे चला गया, तो रेड वाला उसके बीच में आ गया। तो इस तरह से कलर के अकॉर्डिंग हम क्या रखे हैं, यानी डेटा को सजाने का काम किया। अगर हम बात करते हैं इसमें अगर हम फॉन्ट कलर चेंज करते हैं, जैसे कि फॉन्ट कलर हम यहाँ पे इसका बदल दे देते हैं, जैसे कि इसका फॉन्ट कलर हम ये कर लिए, ये कर लिए, है ना। फॉन्ट कलर हम चेंज कर लेते हैं डेटा का, यहाँ पे इसका कलर हम रेड कर लिए, रेड कर लिए, रेड कर लिए। यहाँ पे डेटा का कलर चेंज कर लेते हैं ग्रीन, ग्रीन, ग्रीन कर लिए।
अब हम यहाँ से पुनः फिर इसी डेटा टैब में जाते हैं, सॉर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब जैसे हम फिजिक्स वाले में हम अप्लाई किए हैं, तो फिजिक्स वाले को पहले वैल्यू के अकॉर्डिंग हम सेल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम कर रहे थे, लेकिन अभी हम किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, इसमें हम सेल का कलर, फॉन्ट का कलर चेंज किया था। फॉन्ट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जो है आप कलर यूज़ कीजिए, जैसे कि इस कलर को हम कहाँ रखना चाहते हैं, ऑन बॉटम ओके कर लेते हैं। तो देखिए फिजिक्स वाला हेडिंग के अकॉर्डिंग डेटा को हम सॉर्टिंग कर रहा है, तो हमने ब्लू कलर को क्या किया, नीचे कर लिया ऑन बॉटम। फिर इसी में हम जाते हैं सॉर्ट एंड फिल्टर के अंदर, फिर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे वही हेडिंग और यहाँ पे हम ग्रीन कलर को क्या कर लेते हैं, ऑन टॉप कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ग्रीन वाला कलर क्या हुआ, टॉप में जाके अरेंज हो चुका है। तो इस तरह से फॉन्ट कलर के अकॉर्डिंग भी डेटा को सजा के आप रख सकते हैं। तो इस तरह से जो हम ये ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं, समझे। अगर आइटम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सजाना चाहते हैं तो देखिए हम A to Z करते हैं, तो देखिए A to Z फॉर्मेट में अरेंज हो गया, J to A करते हैं, J to A फॉर्मेट में अरेंज हो गया, है ना। तो इस तरह से आप डेटा को सजा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, बात करते हैं फिल्टर। फिल्टर का मतलब होता है यानी सर्च करना, ढूंढना। तो ये काम करता है आपके इस कॉम्प्लेक्स डेटाबेस में से किसी स्पेसिफिक डेटा का रिजल्ट क्या करता है, हमें फिल्टर करके यानी ढूंढ के दिखाने का काम करता है। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। चलिए इसको यूज़ करके देखते हैं। तो जैसे हम एक डेटा बना लेंगे किसी भी रिकॉर्ड से रिलेटेड, और हम आपको क्या करना है, उसी डेटा एरिया में पॉइंट रखना है और फिल्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो उसके हेडिंग्स में देख सकते हैं इस तरह से जो है एक फिल्टर बॉक्स यहाँ पे ऐड हो चुका है, नेम है ना, लग चुका है यहाँ पे। इसको आप कॉम्बो बॉक्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे इस डेटा लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर डेटा का रिजल्ट आप किस हेडिंग के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं। हम नेम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना चाहते हैं, या क्लास के अकॉर्डिंग, या फिजिक्स के अकॉर्डिंग, या केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, किस हेडिंग के अकॉर्डिंग डेटा को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो उस हेडिंग पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे नेम पे क्लिक करते हैं, नेम वाले फिल्टर पे देख लीजिए इस तरह से आपका जो है दे रहा है। इसमें जितने भी नेम है वो सारे नेम का लिस्ट आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। अब हमको इसमें से सभी पे टिक लगा हुआ है सेलेक्ट ऑल पे। अब हमें किसी पर्टिकुलर है ना स्टूडेंट का डिटेल्स जानना है कि उसका कितना, कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर और टोटल नंबर कितना आया है। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑल पर से टिक हटा दे, सिर्फ हमें राज का जानना है, राज पे टिक करके ओके करेंगे। तो सिर्फ देख सकते हैं इसमें राज का ही डिटेल्स हमें दिखा रहा है, अदर का नहीं दिखा है। तो राज कौन से क्लास में है, 10th में है। फिजिक्स में कितना नंबर आया 68, केमिस्ट्री में कितना है 66, मैथ्स में कितना है 98, हिंदी में कितना है 94, इंग्लिश में कितना है 40 और टोटल नंबर कितना है 366 है ना। अगर हम यहाँ से इस पे जाते हैं, अगर हम किसी और का जानना चाहते हैं, सीता का जानना चाहते हैं, ओके कर लिए, तो सीता का रिजल्ट हमें दिखा रहा है। तो आप जिस है ना कैंडिडेट का आप नाम यहाँ से सेलेक्ट करके टिक करते हैं, तो बस उसी कैंडिडेट का डिटेल्स जो है पूरा डिटेल्स उसका दिखा रहा है ना। अगर हम बात करते हैं साथ में किसी और का जाना है तो उस पर टिक कर लेते हैं। जैसे मनीष का और सूरज का दोनों को जानना चाहते हैं, तो मनीष और सूरज दोनों का डिटेल्स हमें इस लिस्ट में दिखा रहा है फाइंड आउट करके, समझे। अगर सेलेक्ट ऑल की बात करते हैं, ओके करते हैं, तो सभी का दिखाएगा। तो इस तरह से जो है हम फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर बात करते हैं, अगर हमें फिजिक्स के अकॉर्डिंग अगर हमको जानना होगा तो इस पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑल पर से टिक हटा देंगे, सिर्फ जाना है 35 नंबर जिसका होगा उसी का दिखे फिजिक्स में, तो उसी का बस दिखेगा, है ना। साथ में किसी और का जानना चाहते हैं 68 वाला, है ना, तो जिसका भी 68 होगा फिजिक्स में और 35 उसी का डिटेल्स दिख रहा है, अदर का नहीं दिख रहा है। सेलेक्ट ऑल पर टिक करके ओके करते हैं, सबका रिजल्ट दिखाएगा। अगर हम बात करते हैं इसमें अगर फिल्टर लगा लेते हैं, ये वाले डेटा में फिल्टर पे क्लिक करते हैं, यहाँ से हट जाएगा, फिर इस वाले में रखिए फिल्टर पे क्लिक करें, फिल्टर लग गया। अब यहाँ पे आए जैसे किसी कंपनी में आप काम करोगे तो वहाँ पे जितना भी आइटम है ना, कंपनी में जितने प्रोडक्ट है लिस्ट में वो सब यहाँ पे है। अब कोई भी कस्टमर आया बोला कि हमको CPU लेना है या कीबोर्ड लेना है या किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में उसका प्राइस बताइए, है ना, या माने कि चलिए हमको डिटेल्स देखना है, तो क्या कीजिए इस पे जाएंगे, सेलेक्ट ऑल पर से टिक हटा दे, उस आइटम पे हम बस टिक करके ओके करेंगे, तो उस लिस्ट में से सिर्फ ओनली पर वही आइटम का डिटेल्स ओपन होगा, अदर का नहीं दिखेगा। अगर हम बात करें प्रिंटर की बात करते हैं, प्रिंटर पे टिक करके ओके करेंगे, प्रिंटर का ही दिखेगा, है ना। तो इस तरह से सभी का जाना ऑल पे टिक कर लेंगे, सबका दिखेगा। और ज़्यादा डेटा है तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा, आप टिक इन टिक आउट कितना कीजिएगा, यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन देता है, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमको जाना है कीबोर्ड का, तो KEYBOARD कीबोर्ड एंटर मार देंगे, तो सिर्फ आपको उसमें से कीबोर्ड को फाइंड आउट करके उसके अकॉर्डिंग उसका कितना क्वांटिटी प्राइस है ये हमें दिखा दिया, है ना। अगर हम बात करते हैं किसी और का जाना चाहते हैं, UPS का जाना, UPS टाइप करके एंटर कर देंगे, तो देखिए UPS का दिखा दिया। तो इस प्रकार जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करके ओके करते हैं, सभी का डिटेल्स हमको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो इस तरह से जो आप फिल्टर ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ से फिल्टर हटा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इसी में अगर हम फिल्टर लगा लेते हैं, फिल्टर लग चुका है ना। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, फिल्टर जो है इस्तेमाल करते हैं, इसी में जाते हैं जैसे नंबर फिल्टर, देखते हैं नंबर फिल्टर कैसे काम करता है।
ये नंबर फिल्टर कैसे काम करता है तो देख लीजिए, है ना। हम टोटल वाली हेडिंग के अकॉर्डिंग फिल्टर यूज़ करने वाले हैं नंबर फिल्टर, जिसमें आपको एक कस्टम फिल्टर करना है। तो देखिए नंबर फिल्टर के अकॉर्डिंग अगर इक्वल की हम बात करते हैं तो इक्वल में क्या है, जैसे कि यहाँ पे हम डाल दिए कंडीशन कि अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं कंडीशन इक्वल टू का मिला है, इक्वल टू में हम डाले जैसे डाल दिए 270, तब 270 के बराबर जिसका भी होगा इसमें नंबर उसी का हमें दिखेगा, अदर का नहीं दिखेगा, है ना। अगर हम इसी पे जाते हैं सेलेक्ट ऑल पे फिर टिक कर देते हैं, ओके करते हैं तो सबका डिटेल्स दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं जैसे इसमें हम किसी का डाल देते हैं 65 डाल देते हैं, इसमें और किसी का 65 हम डाल देते हैं, जैसे कि अब जैसे हम मैथ वाले के अकॉर्डिंग करते देख के करके दिखाते हैं, जैसे इसमें आ गए नंबर फिल्टर पे क्लिक, इक्वल पे क्लिक किया तो हम इसमें चाहते हैं कि जिसका 65 हो बस उसी का डिटेल दिखे, अदर का ना दिखे, तो इस पर टिक करके इक्वल टू के कंडीशन में ही काम करेगा। तो जिसका 65 नंबर है ना मैथ्स में उसी का दिखा रहा है रिजल्ट, अदर का नहीं दिखा रहा है। इसी पे जाते हैं, अगर सेलेक्ट ऑल पे टिक कर लेंगे तो सबका हमें दिखा देगा। पुनः फिर अगर हम इसी में आते हैं टोटल के अकॉर्डिंग हम करके देखते हैं, इसी में जाते हैं, अगर हम डज नॉट इक्वल अगर करते हैं तो डज नॉट इक्वल यानी हम चाहते हैं कि जिसका 270 के बराबर नहीं हो उसका नहीं दिखे, तो 270 के बराबर वाला का नहीं दिख रहा है, बाकी का अदर का दिखाई दे रहा है। फिर इसी में हम जाते हैं, अगर हम ग्रेटर देन का कंडीशन लेते हैं तो ग्रेटर देन का कंडीशन हम जैसे कि डाल देते हैं यहाँ पे जिसका नंबर 300 से ऊपर हो बस उसी का हमें दिखे डिटेल्स, अदर का नहीं दिखे। तो जिसका 300 से ऊपर है उसी का डिटेल्स दिख रहा है लिस्ट में, अदर का नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से जो आप नंबर फिल्टर का यूज कर सकते हैं। लेस देन का कंडीशन अगर हम यूज करते हैं जैसे कि जिसका हम डालते हैं 250 से नीचे बस उसी का दिखावे, ओके कर दें तो 250 से नीचे जिसका है ना उसी का रिजल्ट हमें दिखा रहा है। तो इस तरह से सबका जाना ऑल पे टिक करके ओके करेंगे, सबका डिटेल्स दिखेगा। फिर इसी में नंबर फिल्टर में जाते हैं तो ये सब कंडीशन जो है बिटवीन का कंडीशन अगर हम डाल देते हैं तो बिटवीन का कंडीशन हम डाल देते हैं जैसे कि यहाँ पे 250 से लेके 300 के बीच में जिसका होगा बस उसी का दे, है ना। तो जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू 20 या लेस देन इक्वल टू, यहाँ से ओके कर देंगे तो देख सकते हैं 250 से लेके 300 के बीच में जिसका नंबर है बस उसी का डिटेल्स हमें दिख रहा है, अदर का नहीं दिख रहा है। अगर हम इसी में आते हैं, अगर हम टॉप 10 की बात करते हैं, हम टॉप 10 में चाहते हैं कि नहीं जिसका हाईएस्ट जिस 5 कैंडिडेट का सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगा बस उसी का लिस्ट में हमें दिखे, अदर का नहीं दिखे। तो इसमें से 2, 3, 5 को का सबसे हाईएस्ट वैल्यू है टोटल में सभी में, इस 5 का सबसे हाईएस्ट वैल्यू उसी का डिटेल्स हमें दिख रहा है टॉप 5 में, है ना, बाकी का नहीं दिख रहा है। अगर हम इसी में बात करें कस्टम फिल्टर तो इस पर क्लिक करें तो वही कस्टम फिल्टर ही आपका ओपन हो रहा है। बार बार आप जब यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हो नंबर फिल्टर में कोई भी आप लेते हो, लेस देन लेते हो, है ना, तो देखो उसमें भी कस्टम फिल्टर ओपन हुआ। नहीं तो डायरेक्ट आप कस्टम फिल्टर यूज़ करना तो इस पर जाओगे, है ना, और यहाँ से कस्टम फिल्टर वाले पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये जो है कस्टम फिल्टर नंबर फिल्टर जिसमें वैल्यू लिखा हुआ है, नंबर लिखा हुआ है ना, जो नंबर लिखा हुआ है वैल्यू लिखा हुआ है उस वाले मतलब उस पर हम ये यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट वाले पे यूज़ नहीं करेंगे, समझे। अब हम बात करते हैं यहाँ से, तो इसमें आते हैं कंडीशन अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे इस ग्रेटर देन कंडीशन लगा दिए, इस ग्रेटर देन में हम डाल देते हैं जैसे 300, अब 300 से ऊपर जिसका भी होगा बस उसी का डिटेल्स दिखा रहा है, अदर का नहीं दिखा रहा, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना। अगर हम इसी में आते हैं फिर अगर कस्टम फिल्टर में चले जाते हैं, अगर हम यहाँ पे और का कंडीशन ले लेते हैं, हम यहाँ पे डाल देते हैं कि जैसे जिसका 250 से नीचे हो उसका दिखे, 300 से ऊपर और 250 से नीचे हो, यानी 250 और 300 के बीच वाला नहीं दिखेगा। देख लीजिए 250 से नीचे और 300 से ऊपर वाले का दिख रहा है, अदर का नहीं दिख रहा है, समझे। तो इस तरह से जो आप ये यूज़ कर सकते हैं, सभी का जाना है ओके कर देंगे तो सबका दिखेगा। तो इस तरह से जो है हम यूज़ कर सकते हैं कस्टम फिल्टर, समझे। तो कस्टम फिल्टर यानी एक कंडीशन के आधार पे, तो आपने लेस देन ग्रेटर देन इक्वल ये जो आपने यूज़ किया ये एक कंडीशन है, इसके आधार पे आपने जो डेटा को फिल्टर करके यहाँ पे रिजल्ट फाइंड आउट किया, है ना। फिर कस्टम फिल्टर पे आते हैं, कौन सा कंडीशन लगाना चाहते हैं, यहाँ पे लगा देना चाहते हैं लेस देन। अब इस लेस देन में हम लगा देना चाहते हैं जैसे कि इक्वल टू, और का कंडीशन डाल देंगे तो हम जैसे कि यहाँ पे डाल दिए 256, है ना, और लेस देन 200। तो अब क्या है यहाँ पे हम डाल दिए 270 डाल दिए यानी 270 के बराबर, और लेस देन 250, 270 के बराबर जिसका होगा वो दिखेगा और 250 से नीचे होगा उसका डिटेल्स दिखेगा। तो 270 के बराबर दिख रहा है, जिसका 250 से नीचे उसका रिजल्ट हमें दिख रहा है। इस प्रकार आप कस्टम फिल्टर का यूज़ कर सकते हैं डेटा को फिल्टर करके फाइंड आउट करके देखने के लिए, समझे। तो ये है हमारा कस्टम फिल्टर। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवांस फिल्टर।
तो एडवांस फिल्टर के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना बताते हैं। देखिए, तो कस्टम फिल्टर और आपको मिल जाता है, फिल्टर हटाना है तो इसमें रखिए पॉइंटर, इस पर से टिक हटाइए, हट जाएगा। तो फिल्टर जो है डायरेक्ट जहाँ पे आपका हेडिंग है वहाँ पे फिल्टर में जाते हैं, टिक एंड टिक आउट करते हैं, तो उसी जगह पे उसी डेटाबेस में वहीं पे रिजल्ट उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक डेटा का रिजल्ट हमें दिखाता है, जिसका टिक एंड टिक आउट करते हैं या सर्च करते हैं तो दिखाता है। और कस्टम फिल्टर एक कंडीशन के आधार पे वैल्यू वो आपने यहाँ पे क्या किया है ना, वैल्यू के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करके रिजल्ट देखे। ठीक वैसे ही एडवांस फिल्टर भी काम करता है, कंडीशन के आधार पे ही डेटा को फाइंड आउट करके देता है, लेकिन ये डेटा जो फाइंड आउट करके देगा ये दूसरे जगह डिस्प्ले करके उसका इनपुट्स डिटेल्स हमें दिखाने का काम करता है। तो चलिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए एक डेटा तैयार करना होगा। तो फिलहाल हमारे पास कोई ऐसा डेटा बना हुआ है तो उसके ऊपर हम यूज करके आपको बता दें। तो चलिए यहाँ से हम कोई डेटा होगा वैसा तो उसके ऊपर बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक डेटा है ना, आप देख सकते हैं जैसे कि हमें किसी भी आइटम्स का हमें जानना चाहते हैं, जैसे कि हमको डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग हमें किसी का रिजल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, या हम जैसे कि यहाँ पे जैसे कि एप्पल। अब इसमें से हमें जानना चाहते हैं कि एप्पल है ना कितने कितने क्वांटिटी में है ना, और कितना एमआरपी का और कितने अमाउंट का बेचा गया, ये हमें जानना है। तो क्या कर सकते हैं, आइटम के अकॉर्डिंग हमें पर्टिकुलर उस आइटम का है ना डिटेल्स हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे, जैसे APPL मतलब हेडिंग्स पहले देंगे, आइटम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना है तो आइटम दे दिए, और कौन सा आइटम का जाना है तो APPL एप्पल का जानना चाहते हैं, बाहर रखे पॉइंटर। और अब हम चले जाते हैं डेटा के अंदर है ना, डेटा टाइप के अंदर एडवांस फिल्टर पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं, तो देख लीजिए यहाँ पे ये ले रहा है। लेकिन हमको क्या करना है, लिस्ट रेंज में हमको ये डेटा सिलेक्शन करना है जहाँ हमारा पूरा डेटा है ना, ये कॉम्प्लेक्स डेटा को सिलेक्शन किए। और अब क्या करना है, क्राइटेरिया रेंज, तो क्राइटेरिया हम एक बनाए हैं यहाँ पे, इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग इसमें से डेटा को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। समझे, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज में रखेंगे पॉइंटर, और यहाँ पे इस डेटा का सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद इस कंडीशन के अकॉर्डिंग इस डेटा लिस्ट में से जो डेटा फिल्टर होगा उसे कहाँ देखना चाहते हैं, तो कॉपी टू अनदर लोकेशन पर टिक करके और कॉपी टू वाले पॉइंटर रख करके अदर ब्लैंक सेल का सिलेक्ट लेके और यहाँ से ओके कर देना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका रिजल्ट आएगा, बट आया नहीं है। क्यों नहीं आया है, ये देखना होगा थोड़ा सा, नहीं तो रहने देते हैं, इस ऑप्शन को हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे एडवांस फिल्टर।